Good afternoon, students. Welcome to our YouTube channel, Prince त्यागी MEC. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स और MCQs के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो स्टूडेंट्स, आज के जो ये सेशन है इसमें हम अप्लाइड मैकेनिक्स के MCQs डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सिंपल मशीन्स। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उनके MCQs हमारे चैनल पर अवेलेबल है। उनके जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, आप उनको भी देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिंस त्यागी MEC और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको एक क्वेश्चन दिखाएंगे, उसके ऑप्शंस होंगे और 10 से 15 सेकेंड का समय आपको दिया जाएगा जिसमें आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसके बाद में हम आंसर बताएंगे। तो साथ साथ आंसर्स भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है, एक ऐसी युक्ति जो किसी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर वांछित यांत्रिक कार्य को करती है कहलाती है। हमारे ऑप्शंस हैं प्रयास, मशीन, यांत्रिक लाभ, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मशीन। मशीन हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी प्रकार की जो एनर्जी या ऊर्जा हमें उपलब्ध होती है उसे मैकेनिकल एनर्जी में या यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर कार्य करता है। नेक्स्ट, वेगानुपात का मान होता है या वेलोसिटी रेशियो जो है उसका क्या फॉर्मूला होता है। हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रयास द्वारा चली गई दूरी गुणा भार द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी माइनस भार द्वारा चली गई दूरी। ऑप्शन सी है प्रयास द्वारा चली गई दूरी डिवाइडेड बाय भार द्वारा चली गई दूरी और ऑप्शन डी है प्रयास द्वारा चली गई दूरी प्लस भार द्वारा चली गई दूरी। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी डिवाइडेड बाय भार द्वारा चली गई दूरी। नेक्स्ट, घर्षण में नष्ट हुए प्रयास का मान होता है। जो एफर्ट हमारा फ्रिक्शन के कारण लॉस होता है उसका मान या उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। ऑप्शंस हैं आदर्श प्रयास माइनस वास्तविक प्रयास, ऑप्शन बी वास्तविक प्रयास माइनस आदर्श प्रयास, ऑप्शन सी वास्तविक प्रयास प्लस आदर्श प्रयास और ऑप्शन डी है आदर्श प्रयास डिवाइडेड बाय वास्तविक प्रयास। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वास्तविक प्रयास माइनस
आदर्श प्रयास, यानी कि एक्चुअल एफर्ट माइनस आइडियल एफर्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भार उठाने वाली मशीन का उदाहरण है, यानी कि वेट लिफ्टिंग मशीन्स का एग्जांपल है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उत्तोलक, ऑप्शन बी घिरनिया, ऑप्शन सी पेच उत्थापक और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी जो मशीन्स हैं इनका उपयोग भार उठाने में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस निकाय में एक अचल घिरनी होती है तथा जितनी चल घिरनियां होती हैं उतनी ही डोरियां होती हैं, यानी कि सिर्फ एक ही अचल घिरनी होगी, बाकी सारी चल घिरनी होंगी और जितनी चल घिरनियां हैं उतनी ही डोरी होंगी। और ऑप्शन है घिरनियों का प्रथम निकाय, घिरनियों का द्वितीय निकाय, घिरनियों का तृतीय निकाय और ऑप्शन डी है दोनों ए एंड सी। और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दोनों ए एंड सी। यहाँ पर हम ये बता देंगे जो प्रथम निकाय है और तृतीय निकाय है ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, परंतु दोनों में एक ही अचल घिरनी होती है और बाकी सारी चल घिरनियां होती हैं। नेक्स्ट, वेस्टर्न की व्यासांतरिक घिरनी के लिए वेगानुपात का मान होता है। ऑप्शंस हैं d1 डिवाइडेड बाय d1 माइनस d2, नेक्स्ट 2d1 डिवाइडेड बाय d1 माइनस d2, ऑप्शन सी 2d1 डिवाइडेड बाय d2 और ऑप्शन डी 2d1। जो वेस्टर्न डिफरेंशियल जो घिरनी है उसका वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली। और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2d1 डिवाइडेड बाय d1 माइनस d2। नेक्स्ट, एक पिंड की दी हुई स्थिति के लिए कितने गुरुत्व केंद्र हो सकते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने हो सकते हैं किसी एक बॉडी के लिए। ऑप्शंस हैं एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। किसी एक पर्टिकुलर स्थिति के लिए एक पिंड का केवल एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है। नेक्स्ट, यदि कोई काट एक्स एक्सिस पर सममित होने पर हम क्या करेंगे। ऑप्शंस हैं एक्स बार का मान ज्ञात करेंगे, वाई बार का मान ज्ञात करेंगे, ऑप्शन सी है दोनों ए एंड बी और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर कोई हमारे पास ऐसी काट है जो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है सममित है, यानी कि सिमेट्रिकल है, तो उसके लिए हम जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया ये एक टी सेक्शन है और ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ऐसे केस में हम किसका मान ज्ञात करेंगे, एक्स बार का, वाई बार का या दोनों का, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई।
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, x बार का मान ज्ञात करेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे माने तो x बार हमारा किस दिशा में होगा, x होगा हमारा इस दिशा में और y होगा इस दिशा में। तो जो y बार है वो तो हमेशा सिमेट्रिकल वाली एक्सिस पे ही रहेगा, जहां पे भी होगा हमें सिर्फ दूसरे वाले की वैल्यू यहां पर निकालनी। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हमारा जो है ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल मैंने बना दिया है। तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो ये y एक्सिस की वैल्यू निकलेगी। ऐसे ही अगर हमारा x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसको अगर हम रोटेट कर दें, ये अब हमारा x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो गया है। तो जो x की दूरी है वो हमको तब ज्ञात करनी होगी, क्योंकि y की दूरी जो ये वाली दूरी है ये तो हमारी फिक्स है, वो हमेशा इसी सिमेट्रिकल एक्सिस पे ही रहेगी। तो हमें कौन सी दूरी ज्ञात करनी है, x बार की। तो ये जो पहला एग्जांपल है ये हो गया हमारा जब हमारी कोई बॉडी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, और जो दूसरा हमने बनाया है ये है जब बॉडी x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो हमारा क्वेश्चन में क्योंकि बॉडी x एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, किसी क्षेत्रफल का सारा प्रभाव जिस बिंदु पर संकेंद्रित माना जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शंस हैं गुरुत्व केंद्र, क्षेत्रफल केंद्र, ऑप्शन सी है दोनों ए एंड बी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्षेत्रफल केंद्र। नेक्स्ट, किसी शंकु की ऊंचाई h होने पर उसका गुरुत्व आधार से अक्ष पर कितनी दूरी पर होगा। यानी कि हमें एक कोण दिया हुआ है, जिसकी हाइट h है, तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इसकी एक्सिस पर वो कितनी दूरी पर होगा। मान लीजिए ये g है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं h, h/2, h/4 और h/3। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, h/4। नेक्स्ट, परिवर्तीय मशीन की दक्षता होती है, यानी कि जो रिवर्सिबल मशीन्स होती हैं उसकी दक्षता होती है 40% से अधिक, 50% से अधिक, 45% से अधिक या 55% से अधिक। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 50% से अधिक। नेक्स्ट, घिरनियों के तृतीय निकाय के लिए वेगानुपात का मान होता है, और जहां पर n क्या है, घिरनियों की संख्या, और थर्ड सिस्टम ऑफ पुलीज के लिए वेलोसिटी रेशियो क्या होगा। ऑप्शंस हैं n
ऑप्शन बी 2 की पावर n और ऑप्शन सी 2 की पावर n माइनस 1 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 20 किलो न्यूटन का भार 400 न्यूटन के प्रयास से उठाया जाता है। यदि मशीन की दक्षता 75% है तो मशीन का वेगानुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी रेशियो। ऑप्शंस हैं हमारे, ऑप्शन ए 55.53, ऑप्शन बी 66.67, ऑप्शन सी 77 और ऑप्शन डी 42। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक लाभ जिसे हम बोलते हैं। तो यांत्रिक लाभ हमारा होगा उठाया गया वेट डिवाइडेड बाय अप्लाइड एफर्ट। तो ये हमें क्वेश्चन में दोनों चीजें दी गई हैं। 20 किलो न्यूटन में है तो इसे हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो एफर्ट है वो हमारा न्यूटन में है। तो 200 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा 50। तो ये आ गया हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। अब हम जानते हैं कि जो MA है वो किसके बराबर होता है, वो होता है VR मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। अब हमें मैकेनिकल एडवांटेज ऑलरेडी निकाल चुके हैं। VR हमें निकालना है और एफिशिएंसी हमें दी गई है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें VR की वैल्यू मिल जाएगी 66.66। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती। ऑप्शंस हैं प्रयास, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी मशीन, ऑप्शन डी यांत्रिक लाभ। A body cannot change its position due to which property? Effort, inertia, machine या मैकेनिकल एडवांटेज। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जड़त्व या इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाती। नेक्स्ट, निम्न में से किस निकाय में एक ही डोरी सभी घिरनियों से होकर जाती है? ऑप्शंस हैं घिरनियों का प्रथम निकाय, घिरनियों का द्वितीय निकाय, घिरनियों का तृतीय निकाय और ऑप्शन डी है दोनों ए एंड सी। सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी यहां पर सही है। घिरनियों का जो द्वितीय निकाय है
उसमें सभी घिरनियों से एक ही डोरी होकर जाती। तो जो हमारा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी यहां पर सही है। नेक्स्ट, किसी अर्धगोले जिसकी त्रिज्या r है का गुरुत्व केंद्र आधार से अक्ष पर कितनी दूरी पर होता है? यानी कि हेमिस्फेयर जो है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा उसके बेस से। ऑप्शंस हैं 3r डिवाइडेड बाय 8, ऑप्शन बी 2r डिवाइडेड बाय 8, ऑप्शन सी 4r डिवाइडेड बाय 8 और ऑप्शन डी 5r डिवाइडेड बाय 8। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 3r बाय 8। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि से किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र ज्ञात किया जा सकता है? यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हमें किसी बॉडी का निकालना है तो इसमें से कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं? ऑप्शन है ज्यामितीय केंद्र निर्धारण विधि, ऑप्शन बी आघूर्ण विधि, ऑप्शन सी ग्राफीय विधि और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, अधिकतम यांत्रिक लाभ का मान होता है। ऑप्शंस हैं m, 1/m, m/2 और 2/m। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। इसका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन बी 1/m। नेक्स्ट, स्वतः लॉकिंग मशीन की दक्षता होती है, यानी कि सेल्फ लॉकिंग मशीन, उसकी जो एफिशिएंसी है वो होती है ऑप्शन ए 50% से कम, ऑप्शन बी 55% से कम, ऑप्शन सी 60% से कम और ऑप्शन डी 70% से कम। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 50% से कम। नेक्स्ट, यदि कोई काट y एक्सिस पर सममित होने पर हम ऑप्शन ए है x बार का मान ज्ञात करते हैं, ऑप्शन बी y बार का मान ज्ञात करते हैं, ऑप्शन सी दोनों a एंड b, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले कि जब x एक्सिस के पैरेलल सिमेट्रिकल होती है तो हम x एक्सिस का मान ज्ञात करते हैं और जब y एक्सिस के सिमेट्रिकल होती है तो y एक्सिस का मान y बार का मान ज्ञात करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन बी, y बार का मान ज्ञात करेंगे। और अगर कोई बॉडी किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, जैसे कि ये यहाँ पर एक अगर हमें एल शेप का ऑब्जेक्ट दिया जाए, इसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको निकालना है तो ये ना तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है ना ही वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एक्स बार एक्स बार और वाई बार दोनों का ही मान ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट, एक भार उठाने वाली मशीन जो बिना प्रयास लगाए केवल भार के कारण विपरीत दिशा में चलकर कुछ कार्य करने में समर्थ हो कहलाती है। ऑप्शंस हैं स्वतः लॉकिंग मशीन, ऑप्शन बी परिवर्तनीय मशीन, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
यानी कि बिना एफर्ट लगाए ही वो विपरीत दिशा में यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में कुछ कार्य कर सकती है। और हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, परिवर्तनीय मशीन। नेक्स्ट, किसी भार उठाने वाली मशीन में उसके द्वारा उठाए गए भार तथा इसके लिए लगाए गए प्रयास के बीच के संबंध को कहते हैं। ऑप्शंस हैं यांत्रिक लाभ, यांत्रिक क्षमता, मशीन का नियम या ऑप्शन डी वेगानुपात। यानी कि उठाए गए भार, लोड लिफ्टेड और लगाए गए प्रयास यानी कि एफर्ट अप्लाइड, इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इनके रिलेशन को। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यांत्रिक लाभ या मैकेनिकल एडवांटेज। नेक्स्ट, वास्तविक मशीन के लिए निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है फॉर एक्चुअल मशीन। ऑप्शंस हैं MA इक्वल टू VR, MA यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज और VR वेलोसिटी रेशियो। MA इक्वल टू VR डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, MA इक्वल टू VR मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी और MA इक्वल टू एफिशिएंसी। और हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, MA इक्वल टू VR मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। नेक्स्ट, यांत्रिक लाभ का मान होता है। ऑप्शन है उठाया गया बोझ डिवाइडेड बाय लगाया गया प्रयास, ऑप्शन बी लगाया गया प्रयास डिवाइडेड बाय उठाया गया बोझ और ऑप्शन सी उठाया गया बोझ मल्टीप्लाई बाय लगाया गया प्रयास और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अधिकतम यांत्रिक दक्षता का मान होता है, यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी का ऑप्शंस हैं MA मल्टीप्लाई बाय VR, ऑप्शन बी 1 डिवाइडेड बाय MA मल्टीप्लाई बाय VR, ऑप्शन सी M मल्टीप्लाई बाय VR डिवाइडेड बाय 2, ऑप्शन डी 2 डिवाइडेड बाय MA मल्टीप्लाई बाय VR। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1 डिवाइडेड बाय M मल्टीप्लाई बाय VR। नेक्स्ट, मशीन के नियम के अनुसार ऑप्शंस हैं P इक्वल टू MW डिवाइडेड बाय C, P इक्वल टू MW माइनस C, P इक्वल टू MW प्लस C और P इक्वल टू MW। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है मशीन के नियम के अनुसार या लॉ ऑफ मशीन के अकॉर्डिंग। और हमारा ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वर्म तथा वर्म पहिया यानी कि वर्म एंड वर्म व्हील के लिए वेगानुपात का मान होता है, उसका वेलोसिटी रेशियो क्या होगा। ऑप्शंस हैं RT डिवाइडेड बाय स्मॉल r, ऑप्शन बी R मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r, ऑप्शन सी RT और ऑप्शन डी R डिवाइडेड बाय स्मॉल r। जो कैपिटल R है वो यहां पर हमारा वर्म व्हील का रेडियस है और जो हमारा स्मॉल r है वो हमारा वर्म का रेडियस, और T है नंबर ऑफ टीथ्स ऑन वर्म व्हील। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए RT डिवाइडेड बाय स्मॉल r। नेक्स्ट, घिरनियों के प्रथम निकाय के लिए वेगानुपात का मान होता है, तो जो वेलोसिटी रेशियो है प्रथम निकाय के लिए वो क्या होगा। ऑप्शंस हैं n, ऑप्शन बी 2 की पावर n, ऑप्शन सी 2 की पावर n-1,
और n क्या है? घिरनियों की संख्या। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। The right option is option B, 2 की पावर n। नेक्स्ट, घिरनियों के द्वितीय निकाय के लिए वेगानुपात का मान होता है, यानी कि वेलोसिटी रेशियो फॉर सेकंड सिस्टम ऑफ पुलिस। ऑप्शन है ऑप्शन ए n, ऑप्शन बी 2 की पावर n, ऑप्शन सी 2 की पावर n-1 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए n, और n क्या है? घिरनियों की संख्या, नंबर ऑफ पुलिस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पेंच के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। ऑप्शन है स्क्रू जैक, ऑप्शन बी उत्तोलक, ऑप्शन सी घिरनिया और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए स्क्रू जैक। नेक्स्ट, किसी भार को उठाने वाली मशीन में 1000 न्यूटन का भार 50 न्यूटन के प्रयास से उठाया जाता है। जब भार 100 mm ऊपर उठता है तो प्रयास का बिंदु 6 मीटर चलता है। यांत्रिक लाभ है वेगानुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो निकालना है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 20 एंड 60। तो हम मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालते हैं? वेट डिवाइडेड बाय एफर्ट, ऑलरेडी हम एक पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। और वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट यानी कि 6 मीटर और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड यानी कि 100 mm। तो हम 6 मीटर को भी mm में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई करके 1000 से और 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा ये आंसर हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक समलंबाकार पटल यानी कि ट्रेपेजॉइड प्लेन का गुरुत्व केंद्र उसके आधार से कितनी दूरी पर होता है, यानी कि हमें क्या निकालना है? जी की डिस्टेंस निकालनी है बेस से, यानी कि y की वैल्यू। तो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2a प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b एंड मल्टीप्लाई बाय h बाय 3। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप इस MCQ का PDF भी चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रिंस त्यागी MEC आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।